अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी एक पेशेंट ने हमें मैसेज किया कि उन्होंने कहीं से अल्ट्रासाउंड करवाया है और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे के इर्द-गिर्द जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो ख़तरनाक होता है, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ आपकी डॉक्टर इरम अदील, और आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन-सी कंडीशन है और इसकी क्या हैज़र्ड्स हैं। इस कंडीशन को प्रेगनेंसी में पॉलीहाइड्रोमेनोज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के इर्द-गिर्द जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चे का वाटर कहलाता है, वाटर बैग कहलाता है, उसमें पानी इतना ज़्यादा हो जाता है जो नॉर्मल की लिमिट से एक्सीड कर रहा होता है। नॉर्मल लिमिट इसकी 7 ml से 25 ml तक है। अमूमन पेशेंट्स को नॉर्मली जो है वो 10, 12, 13, 14 इस रेंज में रह रहा होता है, तो वो टॉलरेटेबल होता है। जब ये 20 क्रॉस करता है, हालांकि ये लिमिटेड ही है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर इफेक्ट्स और कुछ चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्टर्बेंस होती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उस पर बात करेंगे। इसकी कॉजेज़ में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मोस्ट कॉमन कॉज या इसका प्रॉपर कॉज क्या है वो अभी तक अननोन है, लेकिन जो चीज़ें नोटिस की गई हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो बेबी शुगर है, या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसे कहते हैं, यानी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसकी वजह से ये लाइकर जो है या ये पानी जो है बच्चे का बढ़ जाता है। सेकेंडली, इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी, जो शुरू में पैदाइश की वजह से कोई एनॉमलीज बन जाती हैं, उनकी वजह से भी होता है। एनन कैप, जैसे बच्चे के सर में पानी भर जाता है, ये भी एक कंडीशन है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। बच्चे को कोई किडनी के इश्यूज हों, वो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से भी ये होता है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, कॉजेज हैं, जिनकी वजह से पॉलीहाइड्रोमेनोज कॉज होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को क्या फील होता है, किस चीज़ से वो परेशान होता है। लाइकर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि आपका पूरा बेली पानी से भरा हुआ है, और जब आप बैठते हैं और आपका रिब्स का प्रेशर या पेट का प्रेशर आपके रिब्स पे पड़ता है, तो आपको सांस में तकलीफ होती है या आपको खिंचाव महसूस होता है। सेकंड नंबर पे, जब आप कुछ भी फूड इनटेक कर रहे हैं, उसकी डाइजेशन थोड़ी स्लो होती है या आपको हैवीनेस फील होती है। लाइकर का अपना प्रेशर होने की वजह से मदर को पेन्स रहते हैं, कभी कभी पेशेंट अर्ली लेबर पेन्स में भी जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जिनका लाइकर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बलून की तरह है जिसमें लाइकर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें प्रेशर आया तो ये पानी की थैली किसी भी टाइम रप्चर होने का यानी फट जाने का खतरा होता है, और पानी निकल जाएगा तो जाहिर बात है कि वो बच्चे को प्रॉब्लम कर देगा, और उसी वक्त जो है इमरजेंसी की ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी या जो भी है, हमें किसी प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर 24, 26, 28 वीक्स तक भी ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए, 24 वीक्स अराउंड अगर ये डिटेक्ट हो जाए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इसकी जो प्रिकॉशंस है वो ले सकते हैं। उसको मेंटली आप प्रिपेयर भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि बेबी के लिए और मदर के लिए ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सेकेंडली, एमनियो रिडक्शन के नाम से एक प्रोसीजर होता है जिससे हम नीडल के जरिए पानी बेली में से निकाल लेते, पेट में से निकाल लेते हैं बच्चे का पानी जो। लेकिन ये भी बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर है, इसमें भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स है, कभी कभी लेबर पेन्स आ जाते हैं, कभी कभी खुदा ना खास्ता एबॉर्ट होने का खतरा भी हो जाता है। इसके अलावा ये पेशेंट्स जो है अमूमन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में लैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अमूमन नहीं ले जाते कि बहुत ज़्यादा लाइकर में कभी कभी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में इनहेल भी कर लेता है, जिसकी वजह से फिर बेबी को भी प्रॉब्लम आता है, और ऑलरेडी वो शुगर जो माँ को है वही बच्चे को जा रही होती है। तो ऐसे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी पैदा हो रहे होते हैं, जिनको हम गुड साइज बेबी कहते हैं, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए इनको सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के थ्रू हम निकालते हैं। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अर्ली टेस्ट बहुत ज़रूरी है। शुरू में शुगर डिटेक्ट हो जाए, अल्ट्रासाउंड्स में लाइकर डिटेक्ट हो जाए कि ये नॉर्मल से ज़्यादा है, तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आप वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, फॉलो करें, ताकि ऐसे लोग जो हॉस्पिटल को रीच आउट नहीं कर सकते और घर पे चीज़ों से परेशान हो रहे होते हैं, उनके दिल में सवाल होते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे होते या कन्वे नहीं कर सकते, तो उनको नॉलेज पहुंचे। बहुत शुक्रिया।